Good evening, dear students. Myself Sanjay Pandey. Today I teach you congruency of triangles. My topic is congruency of triangles. So we start. Firstly, like and share it. Congruency of triangles. Two triangles are said to be congruent. Two triangles are said to be congruent if their shape and size. Two or more triangles are said to be congruent if their shape and size are equal. Clear? दो ट्रिंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंस कहलाते हैं. कॉन्ग्रुएंसी मीन्स होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें जैसे इस तरह से हम एक शेप के ऊपर दूसरा शेप पुट करें तो दोनों एकदम कंप्लीटली पूरा फुलफिल ढक जाए, कवर्ड हो जाए. क्लियर? तो ये आपका कहलाता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रिंगल. क्लियर? अगर हम इसी तरह से आप नाम सुने होंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल्स, तो टू ट्रिंगल्स सिमिलर कहलाते हैं. कोई जैसे शेप बहुत बड़ा भी हो, शेप बहुत छोटा हो, तब पर वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. बट कॉन्ग्रुएंसी के लिए यह कंपलसरी है, श्योर एंड सर्टेन है कि आपका दोनों फिगर क्या होना चाहिए, एकदम डिट्टो सेम टू सेम होना चाहिए. क्लियर? तो यहां पर अगर आप देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रिंगल्स के लिए, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, करस्पॉन्डिंग साइड्स, एक वर्ड है करस्पॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है. ठीक है, ज्योमेट्री में करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. क्लियर? यहां पर अगर आप देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड इस साइड के इक्वल. अगर हम बात करें एंगल्स की, तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल. क्लियर? यह एंगल आपका, क्लियर, इस एंगल के इक्वल और यहां पर यह एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. तो हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्लियर? तो यहां पर अगर हम देखें कि हाउ मेनी टाइप्स कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, तो यहां पर आपका निकल कर आता है मेनली 4 होते हैं. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल अगर हम टाइप्स ऑफ कहें कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स, तो 4 होते हैं. ओके, रूल्स. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला आपका है साइड साइड साइड, साइड साइड साइड. क्लियर? इस तरह से दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे इफ दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स. यह चीज ध्यान देना, यहां पर ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी है, ये ट्रायंगल पीक्यूआर है. यहां पर अगर एबी इक्वल किसके होगा, पीक्यू के, और यहां पर आपका AC इक्वल होगा किसके, PR के, और यहां पर BC आपका इक्वल होगा QR के. तो आप कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, यह ध्यान दीजिए कॉन्ग्रुएंसी का साइन, ये आपका कॉन्ग्रुएंसी का साइन है. पहले इस तरफ थोड़ा नीचे झुका हुआ होगा, इस तरफ थोड़ा ऊपर उठा हुआ होगा, इस तरह से. उसके बाद इक्वल का साइन, ट्रायंगल PQRQ, ये आपका कहलाता है साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. क्लियर? ये साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी कहलाता है. दो ट्रायंगल्स एबीसी अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स मींस AB इक्वल है किसके, PQ के, और ये BC साइड इक्वल है QR के, और AC साइड इक्वल है किसके, PR के. क्लियर? तो यहां पर ये दो ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स कहलाएंगे. दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. दूसरा आपका है, ठीक है, साइड एंगल साइड. यहां पर यह कंपलसरी है कि दो साइड हो और उनके बीच का एंगल हो, साइड एंगल साइड. क्लियर? तो यहां पर यह कंपलसरी, जैसा इसका नाम है ABC, ये ले लिया ट्रायंगल हमने, दूसरा ट्रायंगल हमने ले लिया PQR, इस तरह से. तो यहां मान लीजिए अगर सपोज दैट ये ट्रायंगल आपका ABC, यहां पर अगर साइड यहां पर 3 सेंटीमीटर है, यहां पर भी 3 सेंटीमीटर, और यह एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री. यहां भी ये 60 डिग्री है, और ये साइड आप मान लीजिए सपोज दैट ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. तभी ये दोनों ट्रायंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. और ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स यहाँ पर अप्लाई होगा साइड एंगल साइड. तो आपका ए बी इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू के, और यह कितने के इक्वल है 3 सेंटीमीटर के,
और इनके बीच का एंगल मीन्स एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री 60 डिग्री। और यहां पर आपका ए सी, ध्यान दीजिए यह साइड इसके बीच का एंगल, फिर यह साइड ए सी इक्वल हो जाएगा पी आर के और यह इक्वल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के इक्वल। मीन्स अल्फाबेट के लिए हमें क्या करना है, देखना है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहां पर नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आपका है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, जैसा इसका नाम है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो यहां पर दो एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए, दो एंगल। तो यहां पर जैसे सपोज दैट हमने ले लिया एक्स वाई जेड, ये एक ट्रेंगल ले लिया, यहां पर हमने ट्रेंगल ले लिया एक पी क्यू आर, इस तरह से। तो यहाँ पर ये दो बेस एंगल हम दोनों ले रहे हैं। यहाँ पर सपोज दैट ये आपका होगा 60 डिग्री, ये आपका होगा 30 डिग्री, सेम यहाँ भी 60 डिग्री 30 डिग्री। और ये आपका वाई जेड, ये सपोज दैट हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर। तो इस ट्रेंगल में इन ट्रेंगल, ठीक है, एक्स वाई जेड एंड ट्रेंगल पी क्यू आर। क्लियर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 60 डिग्री और इनके बीच की साइड दैट इज वाई जेड इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यह कंपल्सरी है कि बीच की साइड हो, दोनों एंगल है तो उनके बीच की साइड होनी चाहिए। उसके बाद यहां पर एंगल हो जाएगा आपका एक्स जेड वाई इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री 30 डिग्री। तब हम कर सकते हैं बोथ द ट्रेंगल्स दैट इज एक्स वाई जेड, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कौन से ट्रेंगल के, पी क्यू आर के। यहां पर बाय विच प्रॉपर्टी, बाय एंगल साइड एंगल। क्लियर। तो ये आपका थर्ड वन था। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ की तो आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। आरएचएस, आरएचएस इसका फुल फॉर्म है राइट एंगल, राइट एंगल, ओके, हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड। इसमें आप फ्री होते हैं कि एक राइट एंगल हो। क्लियर। राइट एंगल यह कंपलसरी है कि राइट एंगल होना चाहिए और एक आपका हाइपोटेनस होना चाहिए। जो सबसे लार्जेस्ट साइड होती है 90 डिग्री की एंगल के अपोजिट जो साइड होती है इसी को हम कहते हैं सबसे लार्जेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल दैट इज नोन एज हाइपोटेनस। ये होता है आपका। क्लियर। उसके बाद यहां पर भी ये मान लीजिए पी क्यू आर है और इसमें दैट इज नॉट कंपल्सरी, यू विल टेक दिस साइड। ध्यान देना करस्पॉन्डिंग वर्ड्स यहां भी यूज होगा। अगर आप बीसी साइड को इक्वल ले रहे हैं तो क्यू आर होगा, अगर एबी साइड को ले रहे हैं तो आप पी क्यू होगा। मतलब आप यहां पर राइट एंगल कंपलसरी राइट एंगल इक्वल होगा, हाइपोटेनस इक्वल हाइपोटेनस के, और ये कोई भी एक साइड, सपोज ये साइड ले रहे हैं तो ये साइड आप ए बी भी ले सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका सबसे पहले राइट एंगल मीन्स एंगल ए बी सी, ये दोनों फिगर्स आप देख सकते हैं एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो ये हाइपोटेनस, ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आर के। क्लियर। उसके बाद यहां पर कोई भी एक साइड बी सी इक्वल टू किसके क्यू आर के। तो यहां पर आप कर सकते हैं बोथ द ट्रायंगल्स ए बी सी। क्लियर। ए बी सी यह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी क्यू आर के, और ये यहां पर जो प्रॉपर्टी यूज होगी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स जो अप्लाई होगा दैट इज राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड के। उसके बाद अगर हम बात करें, ये रेयर केस में कभी कभी लगता है, ये भी आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल्स है, इसको हम कहते हैं एंगल एंगल साइड दैट इज फिफ्थ वन, एंगल एंगल साइड। यहां पर एंगल, ठीक है, एंगल साइड, यहां पर ये कंपलसरी नहीं होता, ठीक है, कि दोनों एंगल और बीच की साइड। यहां पर आप फ्री होते हैं कोई भी, ठीक है, दो एंगल होंगे और एक साइड होगी। अगर इस तरह से मैच कर जाते हैं दो ट्रायंगल्स में, ठीक है, कि यहां पर यह एंगल हो गया मान लीजिए 60 डिग्री, यहां पर भी यह एंगल हो गया 60 डिग्री, यहां पर यह एंगल हो गया मान लीजिए कितना 50 डिग्री, यहां पर यह एंगल हो गया 50 डिग्री, और एक ये साइड ए सी पी आर के इक्वल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री 60 डिग्री। ओके। एंड यहां पर आपका ध्यान दीजिए दो एंगल्स हैं, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू यहां पर एंगल है
पी आर क्यू। ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज कंपलसरी है, वह है करस्पॉन्डिंग वर्ड। यहाँ पर ये है बी, जिसके साथ क्यू। आप इंग्लिश अल्फाबेट के लिए देखिएंगे तो ए बी है तो पी क्यू है, तो यहाँ पर बी इक्वल क्यू के हो जाएगा, सी इक्वल आर के हो जाएगा 50 डिग्री। और यहाँ पर कोई भी एक साइड, चाहे आपका ए बी इक्वल पी क्यू को है, लेकिन करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ए सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी आर के। ये मान लीजिए सपोज दैट ये कुछ 5 सेंटीमीटर है, ओके, यहाँ भी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं दोनों यहाँ पर ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर? ओके, ओके सर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।